तो हमारा आज का टॉपिक है जावा बीन क्लास। ठीक। तो जावा बीन क्लास होता क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका यूज कैसे होता है, क्या होता है। ठीक। तो जावा बीन इज ए जावा क्लास दैट should follow the following conventions. It should have a no argument constructor. कि एक तरह से क्या होता है, ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। इट शुड बी serializable, कि इसको serializable होना चाहिए। serializable एक तरह से एक, एक कर सके एक फीचर है। ठीक। देन इट शुड बी प्रोवाइड्स मेथड्स सेट एंड गेट द वैल्यू फ्रॉम द। अब serializable है क्या, तो पहले वो समझ लो serializable होता क्या है। ठीक। तो serializable इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए डेटा ऑब्जेक्ट। किसी भी डेटा ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। serializable is the process of converting data object, किसी डेटा ऑब्जेक्ट को जो एक तरह से प्रोग्रामिंग डेटा ऑब्जेक्ट है, फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, इनटू सीरीज ऑफ बाइट्स। सीरीज ऑफ बाइट्स का मतलब मेमोरीज में कन्वर्ट करते हैं। सीरीज ऑफ बाइट्स दैट सेव द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ इजीली ट्रांसमिटेड फॉर्म। जैसे कि मैं कहूँ उसको मुझे अ, एक मेमोरी में मुझे वन बाई वन क्या करना है, बाइट बाई बाइट ट्रांसफर करना है, जैसे डाउनलोड करके किसी को। तो किसी डेटा को डेवलप करते हैं तो बाइट बाई बाइट आता है, एक पीस ऑफ कोड आता है, इस पैकेट्स बोलते हैं, स्मॉल पैकेट्स। ठीक। तो वो serializable उसी टेक्निक्स का एक कह सके कॉन्सेप्ट का नाम है serializable। तो इट्स प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा ऑब्जेक्ट, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कोड एंड डेटा रिप्रेजेंटेड विद इन ए रीजन ऑफ डेटा स्टोरेज। जो एक तरह से जो कोड को रिप्रेजेंट करता है उसको एक तरह से डेटा स्टोरेज में डिफाइन करता है, और उस सीरीज को हम क्या करते हैं, बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं, सीरीज ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं उस कोड ऑब्जेक्ट को। देन और उसको वन बाय वन इजिली ट्रांसमिट करते हैं उस फॉर्म में। ठीक है। और फिर जा करके फिर दोबारा वो क्या होता है, एक डेटा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट फिर डिफाइन होता है। तो ये एक तरह से क्या होता है, serializable होता है। अब serializable होना चाहिए वो चीज, जो हमारा क्या है, जो क्लास हम बना रहे हैं बेस क्लास, वो क्या होना चाहिए, उसमें serializable फीचर होना चाहिए। तो serializable फीचर आपको अलग से डिफाइन नहीं करना। serializable एक क्लास होता है जिसको एक्सटेंड कर देना है, तो वो क्लास क्या होता है, serializable फीचर्स को ऑब्टेन कर ले। ठीक है। देन थर्ड है, इट शुड प्रोवाइड मेथड टू सेट एंड गेट द वैल्यूज ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो मोस्टली हमने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था जावा में, जिसमें क्या होता है कि हम गेट, सॉरी पॉलीमॉर्फिज्म नहीं, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में हमने क्या डिफाइन किया था कि उसमें कोई प्रॉपर्टी है, उसको गेट और सेट करने का एक फंक्शन होता है किसी भी डेटा में। तो इसमें भी क्या होता है, इट्स प्रोवाइड्स मेथड टू सेट एंड गेट द वैल्यूज ऑफ द प्रॉपर्टीज नोन एज अ गेटर एंड सेटर मेथड। ठीक। तो सेम एज जो हमने इनकैप्सुलेशन डिफाइन किया था उसी तरीके से ये भी क्लास बनेगा, बस थोड़ा सा बस डिफरेंसेस होंगे। तो वो क्या होंगे वो हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक। और क्यों यूज करते हैं पहले वो समझते हैं। तो वाई यूज जावा बेस। तो अकॉर्डिंग टू जावा वाइट पेपर कि हम एक तरह से डिफाइन कर रहे हैं, इट इज अ रीयूजेबल सॉफ्टवेयर। क्या है हमारा, रीयूजेबल सॉफ्टवेयर है, कंपोनेंट है। ए बिन इनकैप्सुलेट मेनी ऑब्जेक्ट इनटू वन ऑब्जेक्ट। कि वो क्या करता है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, एक जगह एक कंटेनर में रखता है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट में, सो दैट वी कैन एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मल्टीपल प्लेसेस। कि हम उस ऑब्जेक्ट को मल्टीपल प्लेसेस पे क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। इट प्रोवाइड्स इजी मेंटेनेंस। इससे क्या होता है कि आपका जो बग्स फाइंडिंग है या कह सके मेंटेनेंस है वो इजी होता है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि कैसे हम डिफाइन करेंगे जावा बीन्स क्लासेस। तो जावा बीन्स क्लासेस में जैसे आप पैकेज देखो, तो पैकेज यहाँ पे डिफाइन किया, जैसे मैंने इम्प्लाई डिफाइन किया है। क्लियर। तो इम्प्लाई क्लास एक डिफाइन किया जिसमें इम्प्लीमेंट्स मैंने किया किसको, serializable इंटरफेस। ठीक। तो serializable इंटरफेस पहले तक डिफाइंड है, आपको कुछ नहीं करना, बस उसमें क्या डिफाइन करना, इम्प्लीमेंट कर लेना है serializable को। जो वो एक तरह से क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट को, इम्प्लाई ऑब्जेक्ट को किसमें कन्वर्ट करता जाएगा अपने आप बाइट्स में, जब उसको हम क्या करेंगे, कहीं सेंड करेंगे। ठीक है। तो बस ये इम्प्लीमेंट करना है। देन अब देखोगे इसमें दो फील्ड है, आईडी एंड नेम, एम्प्लॉय आईडी और नेम।
तो प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम मैंने डिफाइन किया, उसके बाद मैंने क्या रखा है, इम्प्लाई। तो इम्प्लाई क्लास मैं सॉरी कंस्ट्रक्टर, तो इम्प्लाई कंस्ट्रक्टर जो ब्लैक कंस्ट्रक्टर है। फिर उसके बाद मैंने क्या डिफाइन किया यहाँ पे, पब्लिक वाइड सेट आईडी, सेट आईडी हमने किया, फिर गेट आईडी, सेट नेम एंड गेट। तो गेट का ऑप्शन हमने बना रखा है इसके अंदर, बस और कुछ नहीं है। जो हमने पहले से हमने चीजें कर रखी हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, वही चीजें यहाँ पे डिफाइन की गई है। इस पे ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, इस पे ये चीजें आपको समझ में आ रही है। बस हमने क्या इसमें डिफाइन किया, सिरियलाइजेबल को इम्प्लीमेंट कर लिया। जैसे इनकैप्सुलेशन मेथड अप्लाई हुआ है, फील्ड बना, गेटर सेटर बना, और हमने क्या डिफाइन किया, इसमें इम्प्लीमेंट कर लिया सिरियलाइजेबल इंटरफेस को, क्योंकि ये क्लास आपका को क्या होना चाहिए, शुड बी सिरियलाइजेबल। क्या लिखा था, इट शुड बी सिरियलाइजेबल, और शुड हैव नो आर्गुमेंट्स कंस्ट्रक्टर। इसमें क्या है कि नो आर्गुमेंट्स कंस्ट्रक्टर का मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। आपको विद आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना जावा बेस के लिए कभी भी। ये समझ में आ गया। तो तीन रूल्स हैं उसके, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो देखो यहाँ पे इजिली हमने मेन फंक्शन में क्या है, उसका इम्प्लाई का ऑब्जेक्ट बनाना, फिर और इम्प्लाई का ऑब्जेक्ट बना करके मैंने उसका नाम सेट किया, और नाम सेट करने के बाद मैंने क्या किया, उसको गेट कर लिया। तो देयर आर वे टू प्रोवाइड वैल्यूज टू ऑब्जेक्ट्स, कि हम उस वैल्यू को क्या कर सके, वैल्यू प्रोवाइड कर सके। तो दो तरीके हैं उस वैल्यू को प्रोवाइड करने के। पहला क्या है, तो करेंगे वन वे इज बाई कंस्ट्रक्टर। ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर जरूरी होता है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी पास कर सकते हैं, मैंने बताया था। कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट्स बना करके उसमें वैल्यू पास करोगे तो वो क्या होगा, प्रॉपर्टी के अंदर चला जाएगा। एंड सेकेंड बाई सेटर मेथड। तो यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, सेटर मेथड का यूज कर रहे हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए, कि जो इम्प्लाई की नेम से बना है इम्प्लाई, उसका नाम सेट कर रहे हैं सेट नेम फंक्शन, ठीक। और फिर जब गेट कर रहा है तो ई डॉट गेट नेम लिख रहा है, तो वैल्यू हमको गेट करके प्रिंट कर देगा, ठीक। तो ये अभी सिंपली ये समझ में आ गया, हाउ टू एक्सेस द जावा बीन क्लास, कैसे ऑब्जेक्ट बनाना, सेट करना और गेट करना, ठीक। नाम चेंज हो गया, यहाँ पे हम जावा बीन क्लास बोलते हैं उसी क्लास को। जब वो serializable हो गया तो जावा बीन क्लास हो गया, इनकैप्सुलेशन मेथड। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही सारी चीजें आपको मिलेंगी, वही कॉन्सेप्ट। अब आते हैं जावा बिन प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो जावा बिन प्रॉपर्टी इज ए नेम्ड फीचर दैट कैन बी एक्सेस बाय द यूजर ऑफ द ऑब्जेक्ट। कौन यूज करता है, यूजर ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का यूजर होगा। द फीचर कैन बी एनी जावा डेटा टाइप, कोई भी हो सकता है, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, containing the classes that you define. A JavaBeans property may be read only, write only हो सकता है। तो आपका जो प्रॉपर्टी वेरिएबल होगा वो रीड ओनली, रीड ओनली का मतलब केवल गेटर फंक्शन बना हुआ है, सेटर फंक्शन नहीं बना, उसको रीड ओनली बोलेंगे। जहां पर गेटर फंक्शन बना हुआ है, सेट फंक्शन नहीं बना, वहां पे उसको क्या बोलेंगे, रीड ओनली। वो प्रॉपर्टी केवल रीड ओनली है। राइट ओनली क्या है, कि जहां पे आप सेट कर सकते हो, रीड नहीं कर सकते, ठीक है। देन रीड ओनली, राइट ओनली भी डिफाइन है, रीड एंड राइट, रीड ओनली एंड राइट ओनली हो गया, ठीक। तो ये चीजें डिफाइन कर सकते हो। तो जब भी हम डिफाइन करते हैं किसी भी गेट प्रॉपर्टी, नेम डिफाइन करते हैं, गेट लिखते हैं या सेट लिखते हैं उसके पहले, ठीक। तो फॉर एग्जांपल इफ प्रॉपर्टी नेम इज अ फर्स्ट नेम, क्या है प्रॉपर्टी नेम हमारा, क्या है वेरिएबल का नाम फर्स्ट नेम है। प्रॉपर्टी जहां पे आप बोलोगे तो उसका नाम वेरिएबल हो, ठीक, क्लास वेरिएबल, ठीक। द मेथड नेम वुड बी गेट फर्स्ट नेम। तो क्या होगा, आपका मेथड का नाम क्या होगा, गेट पहले हम फिक्स कर देंगे, उसके प्रीफिक्स लगा देंगे गेट। तो अगर फर्स्ट नेम है तो गेट फर्स्ट नेम, और अगर आपका फर्स्ट नेम एज अ सेटर फंक्शन आपको डेवलप करना है तो सेट लगा देते हैं, सेट, ठीक है। इतना तो पता है। Advantage of Java. The following are advantage of Java. The Java property and methods can be exposed to another application, कि वो दूसरे applications को वो expose कर सकते हैं, define कर सकते हैं। It provides an easiness to reuse a software components, कि हम किसी components को बस वहां पे loading करके उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, उसमें अपने हिसाब से वैल्यू सेट कर सकते हैं,
से प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, ठीक? तो ये रियूजेबल के रियूजेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जावा बीन क्लासेस। डिसएडवांटेज क्या है? मतलब इससे क्या आपको डिसएडवांटेज है? जावा बीन आर म्यूटेबल। म्यूटेबल किसे बोलते हैं? म्यूटेबल का मतलब इट कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। इम्यूटेबल का मतलब जो चेंज नहीं हो सकता, और ये चेंज हो सकता है। तो ये एक तरह से क्या होता है? चेंजेबल, ठीक है। देन creating the setter and getter method for each property separately। तो हम जो कर सकें, एक तरह से जो सेटर और गेटर फंक्शन है, वो ज्यादा टाइम लेगा। हमको एक ही फंक्शन, एक वेरिएबल के लिए हमको दो फंक्शन बनाना है, एक सेटर और गेटर। इससे क्या होगा? आपका क्या होगा? टास्क कंज्यूमिंग ज्यादा होगा। सेपरेटली में लीड टू द ब्लॉक वाले तो एक तरह से क्या होता है कि उसमें क्या होता है, कोड ज्यादा लिखना पड़ेगा। अगर चार फील्ड है तो चार फील्ड के लिए कितने मेथड बनेंगे? 8 मेथड बनेंगे। गेटर एक वेरिएबल के लिए एक गेट और एक सेट, सबके लिए बनेगा। तो वो चीज है। अब आते हैं कैसे डिफाइन करेंगे। तो वन बाय वन गेट और सेट करने के लिए हमको कैसे डिफाइन करना है, तो यहाँ पे आते हैं। तो जेएसपी में क्या होता है, बहुत ही इजी वे में एक एक्शन टैग दे दिया गया है कि इसको यूज कैसे करना है उस जावा में फाइल, ठीक है। तो जो जेएसपी यूज बीन, मतलब कि हम किसी बीन क्लास को अगर यूज करना है, तो एक यूज बीन करके क्या होता है, एक्शन टैग आता है, ठीक है। इसको अगर यूज करना है बीन क्लास को, तो यूज बीन करके नाम से ही आपको स्पेसिफाई है कि यूज बीन, की हम बीन क्लासेस को यूज करने के लिए इस एक्शन टैग को यूज करने वाले हैं, ठीक। एक्शन टैग इज यूज टू लोकेट एंड इंस्टेंशिएट ए बीन क्लास, कि उसका ऑब्जेक्ट बनाता है और उसको लोकेट भी, लोकेट करके उसका ऑब्जेक्ट बनाता है, इंस्टेंशिएट करता है, क्लियर। तो करने का काम किसका होता है? यूज बीन का होता है। इफ बीन ऑब्जेक्ट ऑफ द बीन क्लास इज ऑलरेडी क्रिएटेड, इट डज नॉट क्रिएट द बीन डिपेंडिंग ऑन द स्कोप। तो उस स्कोप में क्या होता है, वो नहीं क्रिएट करता। बट इफ ऑब्जेक्ट ऑफ बीन इज नॉट क्रिएटेड, इट इंस्टेंशिएट द बीन क्लास। तो अगर नहीं क्रिएट है तो वो इंस्टेंशिएट करता है। तो ये एक तरह से क्या होता है, ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है। यह है तो नहीं क्रिएट करता, अगर क्रिएटेड है तो उसको इंस्टेंशिएट करता है, क्लियर। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आपका। अब आते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो हम डायरेक्टली एक एग्जांपल ही देख लें। मान लो हम एक प्रोजेक्ट डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे एक सिंपल प्रोजेक्ट जिसमें हम समझ सकें कि कैसे यूज बिन करना है, हमको बीन्स क्लासेस का यूज करना है। तो यहाँ पे हम एक डायनेमिक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, और यहाँ पे मैंने लिख दिया यूज बीन क्लास डेमो, ठीक है। वेब डॉट एक्सएमएल में यहाँ मैंने ऐड कर लिया, यहाँ पर फिनिश करते हैं। अब यहाँ पे मैं जावा रिसोर्स में, एसआरसी में, यहाँ पे एक पैकेज बना लूँ। तो यहाँ पे आप एक पैकेज बना लोगे, किस नेम से? जिस नेम से आप चाहो। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे माई पैक, सिंगल वर्ड का भी पैकेज बना सकते हो। तो मैंने माई पैक डिफाइन किया। अब इसके अंदर क्या डिफाइन करोगे, यहाँ पे क्लास डिफाइन करोगे। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया, किस नेम से? एम्प्लॉय नेम से, या जिस भी नेम से आप बनाना चाहो। जैसे मैंने यहाँ बना लिया कैलकुलेटर, क्या? कैलकुलेटर। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर नेम से क्लास बना सकता हूँ। कैलकुलेटर, ठीक। एंड देन फिनिश। अब इसके अंदर मान लो आपको एक फंक्शन बनाना हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक इंट क्यू। तो एक नंबर डालेंगे और उस नंबर को क्या करेगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा, ठीक। तो यहाँ पे आप एक फंक्शन बना सकते हो, पब्लिक इंट क्यू, एंड देन यहाँ पे पैरामीटर मैंने दे दिया इंटीजर एन, स्टार्ट एंड क्लोज। और यहाँ पे रिटर्न कर लोगे आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके एन को।
ओके, क्यूब रिटर्न कर देगा ये फंक्शन। समझ में आएगा, सिंपल सा क्लास है, सिंपल सा इसमें फंक्शन है कि इसमें हम जब डिफाइन करेंगे तो ये चीज है, ऐसे अप्लाई। अब आते हैं कि इसको यूज कैसे करना है, किसमें, किसी पेज में कैसे यूज करना है, कैसे इंपोर्ट करना है। तो हम आते हैं, एक पेज बना लेते हैं, किसमें, वेब ऐप के अंदर। और वेब ऐप के अंदर मैं इंडेक्स नेम से एक पेज क्रिएट कर देता हूँ, जेएसपी फाइल। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, किसी भी नेम से बना सकते हो। इंडेक्स इंडेक्स पेज क्या होता है, होम पेज होता है, जो आपका प्रोजेक्ट रन करते ही डिस्प्ले होता है सबसे पहले। ठीक। अब इसको डिफाइन करने के लिए हमको इस टैग का यूज करना पड़ेगा, किसका, यूज बिन। ठीक। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डॉलर टैग जेएसपी, यहाँ पे लिखूंगा टैग जेएसपी, और कॉलम यूज बिन। यूज बिन में क्या होता है, हमको सबसे पहले क्या लिखना होता है, आईडी। तो आईडी क्या होता है, तो हम समझ लें आईडी होती क्या है। तो आईडी इज यूज टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्पेसिफाइड स्कोप। तो उस स्कोप में उसका ऑब्जेक्ट हमको डिफाइन करना होता है। तो आईडी इज ए कह सके स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाने जा रहे हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ओबीसी ऑब्जेक्ट। ओबीसी नेम से हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो ओबीसी इज हाइड। अब हम आगे क्या करना है मुझे, तो ऑब्जेक्ट तो बन गया। अब उसके बाद क्या डिफाइन करना है, क्लास को नेम डिफाइन करना है। तो यहाँ पे क्लास आप डिफाइन कर लोगे, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं किस क्लास का आईडी है। तो क्लास भी यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, माई पैक कैलकुलेटर। हो गया। तो किसका ऑब्जेक्ट हो गया है, किसका ऑब्जेक्ट हो गया, कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट किसका, कौन बन गया, ओबीसी। तो अपने आप क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इस टैग से क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट किस नेम से बना, ओबीसी नेम से। हाँ, आईडी, आईडी में एक अंदर दिखता है जो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब आईडी, आइडेंटिफिकेशन। तो एक नेम से हम मल्टीपल नहीं बना सकते, तो आईडी ही का मतलब। ठीक है, एक आईडी की तरह से, आइडेंटिफिकेशन की तरह से। देन अब मैं उसका यूज कर सकता हूँ उस क्यूब को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डॉलर इस एंड देन इक्वल, मैं लिखूंगा ओबीजे डॉट क्यूब। और क्यूब के अंदर मैं कोई वैल्यू पास कर देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 5। ठीक, अब मैं run कर लूँ। नहीं, सेमीकोलन की जरूरत नहीं, यहाँ पे रन करते हैं। यहाँ पे हम रन है सर्वर, फिनिश कर लोगे। क्लास नॉट फाउंड, एरर चेंज हो गया, क्लास नॉट फाउंड।
यहाँ पे आप क्या करोगे, ये क्लास नॉट फाउंड का आ रहा था, आप एक चीज डिफाइन करोगे, यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक मैंने किया, बिल्ड पाथ में जाओगे। जब इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो आप जाओगे बिल्ड पाथ में, बिल्ड बिल्ड पाथ में जाओगे, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में जाओगे, और आप सेलेक्ट कर लेना लाइब्रेरी को, यहाँ पे आप सेलेक्ट करके एडिट पे क्लिक करना, और वर्क स्पेस डिफॉल्ट जेआरई आप सेलेक्ट करो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्लास फाइंड नहीं कर पाता है, तो ये आप वर्क स्पेस डिफॉल्ट जेआरई सेलेक्ट कर देना और अप्लाई कर देना। जब अप्लाई करोगे देखो ये इसके बाहर दिख रहा था पैकेज, तो किसके अंदर आ जाएगा, इस फोल्डर के अंदर आ जाएगा, मेन जावा रिसोर्स के अंदर। और जब इसके अंदर आएगा तो अब यहाँ पे हम रिफ्रेश कर देते हैं पेज को एक बार, और फिर दोबारा रन कर लेते हैं, क्योंकि चेंजेस करने के बाद हमको दोबारा फिर रन करना पड़ेगा। तो रन ऑन सर्वर, क्या है TSP, फिर हम ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, इंटीजर रिजल्ट इक्वल obj डॉट क्यूब और आउट डॉट प्रिंट रिजल्ट। import my pack dot calculator, फिर इसको मैं हटाता हूँ अभी, चेक करते हैं दोबारा, कहाँ है दिमाग? हाँ, इन्वर्टर का मैं करना नहीं था। ठीक, काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम चीजें ऐसे डिफाइन करते हैं। देखो ये ऑब्जेक्ट अपने आप क्या हुआ, बन गया। ठीक, और वो ऑब्जेक्ट एक तरह से आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट नेम। हाँ, हाँ, अभी चीज डिफाइन, हाँ मैन, यहाँ पे आप क्या पेज में रन हो रहा है, ऑब्जेक्ट बना। जब हम जेएसपी पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए हम यूज बीन का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे आउटपुट मिलेगा। अगर अगर मैं 8 डाल रहा हूँ तो 8 का ये आपका क्यूब हो गया। ठीक, आपका आ जाएगा 10। इसी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं आगे चल करके। इसमें क्या होगा, आपका पैकेज नेम विद क्लास नेम डिफाइन करना। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद क्या होता है, अब सेट प्रॉपर्टी होती है, गेट प्रॉपर्टी होती है। कैसे हम सेट करते हैं प्रॉपर्टीज को, ठीक, कैसे हम सेट करते हैं और गेट करते हैं प्रॉपर्टीज को।
तो सबसे पहले समझे सेट प्रॉपर्टी क्या है। सेट एंड प्रॉपर्टी गेट प्रॉपर्टी एक्स एंड टैग्स आर यूज्ड फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन विद द जावा बीन in web development. Bean class is mostly used because it is a reusable software component and that represent data. और सेट प्रॉपर्टी समझ लो पहले क्या होता है। तो सेट प्रॉपर्टी एक्शन टैग सेट से प्रॉपर्टी वैल्यू और वैल्यूज इन ए बीन यूजिंग द सेटल मेथड कि वो सेटल मेथड के थ्रू यूज सेट करता है। गेट प्रॉपर्टी होता है तो प्रॉपर्टी की वैल्यूज को गेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम वन बाय वन अब देख लेते हैं कैसे सेट के करते हैं कैसे गेट करते हैं। तो मान लो मुझे क्या करना है, सेट करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल ऑफ JSP सेट प्रॉपर्टी एक्शन टैग इफ यू हैव टू सेट ऑल द वैल्यू ऑफ द इनकमिंग रिक्वेस्ट इन द बिन। किसी बिन से कोई रिक्वेस्ट आ रही है और उसका डेटा मुझे क्या करना है, गेट करना। ठीक, किसी बिन की रिक्वेस्ट आ रही है तो उस बिन का हम क्या डिफाइन करना है, सेट प्रॉपर्टी डिफाइन करना है। क्लियर? तो इसके लिए क्या लिखोगे आप, बिन ओबीसी एंड प्रॉपर्टी डॉट स्टार। ठीक है? अब उसकी सारी प्रॉपर्टी जो रिक्वेस्ट आ रही है उस चीज की है। तो पहले आप यूज बिन करके ऑब्जेक्ट बनाओ फर्स्ट। फर्स्टली जैसे कि मान लो मैंने क्लास बनाया, यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास बना दिया। तो अलग चीज है ना उसमें जिसमें प्रॉपर्टीज हो। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ क्या, एम्प्लॉय एक बिन क्लास बना लेता हूँ। यहाँ पे इजीली यहाँ पे बिन क्लासेस हम बना लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और अदर में हम सर्च करते हैं बिन। नॉर्मली क्लास को डिफाइन कर लेते हैं, नॉर्मल क्लास से भी बन सकता है। तो यहाँ पे अगर बिन नहीं ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ पे आप लिख देना एम्प्लॉय और सुपर क्लास। तो सुपर क्लास हमारा क्या होगा, सीरियलाइजेबल। फिनिश करता हूँ और इसको क्या है, सीरियलाइजेबल डिफाइन करना है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं सीरियलाइजेबल। ठीक हो गया, जावा डॉट आई डॉट सीरियलाइजेबल। अब इसके अंदर दो प्रॉपर्टी बना लो, प्राइवेट इंट आईडी और दूसरा प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। जितने फील्ड बनाना है, मैं दो ही फील्ड बना रहा हूँ क्योंकि उसके लिए फिर आपको ज्यादा गेटर ऑपरेटर डिफाइन करना है। हम गेटर ऑपरेटर भी जनरेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो सोर्स में जाओगे, जनरेट गेटर एंड सेटर्स। वन बाई वन बनाने से अच्छा है कि हम डायरेक्टली जनरेट कर लें। तो बन गया हमारा गेटर और सेटर। अब उसके बाद हमको गेटर और सेटर बनाने के बाद हम एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी बनाना है हमको। तो मैंने लिखा पब्लिक और एम्प्लॉय, ये हमारा डिफाइन हो गया। तो ये चीज हमारी डिफाइन हो गई। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने लिखा प्राइवेट एक और फील्ड बना लेता हूँ सिटी। ठीक है, जितने फील्ड रहेंगे उतने आपको इजी समझ में आएगा। और यहाँ पर भी मैं इंसर्ट कर लेता हूँ सोर्स जनरेट गेटर सेटर्स, सिटी का भी जनरेट कर लेता हूँ। ठीक हो गया, क्लियर। अब हम एक पेज बना लेते हैं जिसमें लिख देता हूँ जेएसपी पेज नेक्स्ट। और यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइल। तो हमने लिख दिया ऐड डेटा। ठीक,
नेक्स्ट, फिनिश। और यहाँ पे मैं 3-4 फील्ड बनाता हूँ, आईडी, नेम एंड सिटी का। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे इनपुट। पहले हम फॉर्म बना लेते हैं क्योंकि फॉर्म के थ्रू ही सबमिट करेंगे हम डेटा। तो हमने लिख दिया फॉर्म, ठीक है। और मैंने फॉर्म हमने लिखा, ठीक। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, इनपुट डिफाइन करना है। तो मैंने लिख दिया इनपुट नंबर, और यहाँ मैं लिखता हूँ आईडी। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में आप क्या दोगे, लिखोगे इंटर आईडी, इंटर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी। देन बीआर डिफाइन करोगे, ब्रेक लाइन। यहाँ पे आप नेम सेट कर लेना यहाँ पे। तो नेम फील्ड जरूरी है सेट करना, क्योंकि उसी के थ्रू रिक्वेस्ट जाएगा। तो मैंने नेम सेट कर लिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, उसके बाद क्या होगा, नेम, उसके बाद सिटी। और यहाँ पर भी ये इनपुट टाइप टेक्स्ट हो जाएगा, और ये इनपुट टाइप टेक्स्ट हो जाएगा। और यहाँ पर इसका नेम और ये सिटी हो जाएगा, ठीक। प्लेस होल्डर में हम लिख देंगे इंटर एम्प्लॉय नेम, और ये एम्प्लॉय, ठीक है। फिर लास्ट में हम इनपुट टाइप सबमिट हो जाएगा हमारा, इनपुट टाइप सबमिट, ओके। बाय डिफॉल्ट सबमिट लिखेगा, ठीक। अगर नहीं देते हैं तो अब मैं यहाँ पे एक्शन लिख देता हूँ, एक्शन। फिर पेज पे सेकेंड डॉट जेएसपी पेज बना देता हूँ। और मेथड आप दे दोगे पोस्ट, जिससे क्या होगा, आपका यूआरएल में रिक्वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक। हिडन फॉर्मेट में जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिख दोगे पोस्ट। अगर हम यह नहीं लिखते हैं तो जितना मैं डाल रहा हूँ उस फॉर्म में सब यूआरएल में जा जाएगा, ठीक। वैल्यू, तो ये चीज आपकी डिफाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन करने के बाद हम आ जाते हैं कि एक और पेज हम बना लेते हैं कि जैसे मैं सबमिट करूंगा तो डेटा कहाँ से कैसे गेट होगा। तो एक यहाँ पे हम सेकेंड जेएसपी फाइल बना लेते हैं, सेकेंड जेएसपी, सेकेंड जेएसपी, फिनिश कर लेते हैं। अब मुझे सारे प्रॉपर्टीज एक बार सेट करने हैं गेट करके, तो उसके लिए वन बाय वन मुझे गेट करना पड़ता। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा यूज भी। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, जेएसपी कॉलन यूज बिन, और आईडी मैं लिख देता हूँ एएमपी, एएमपी इज ऑब्जेक्ट, समझ गए। फिर उस क्लास को मैं यहाँ पे गेट करूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा क्लास, ठीक। क्लास इक्वल, अब क्लास का नाम मैं दे दूंगा, क्लास नेम जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे एम्प्लॉय, आ गया माई पैक डॉट एम्प्लॉय, सेट हो गया। यहाँ पे डबल कोटेशन आप लिख देना इस साइड भी, ठीक। ओके। देन अब उसके बाद हमको क्या सेट करना है, इनिशियलाइज करना है। तो सेट प्रॉपर्टी के लिए ये होता है, ठीक। क्या कह रहा है कि जो इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रहा है इस पेज पे, जो आएगा रिक्वेस्ट, उस सारे प्रॉपर्टी वन बाय वन इसके अंदर सेट हो जाएंगे, स्टार लिखेंगे तो अपने आप वन बाय वन सेट कर रहे हो। गेट रिक्वेस्ट करोगे, गेट पैरामीटर करके रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर होता है, वन बाय वन करे हुए, और फिर वन बाय सेट करोगे तो ये बहुत टाइम लगेगा। तो ये शॉर्टकट आपको देता है कि जो रिक्वेस्ट आ रहा है वन बाय वन अपने आप ऑब्जेक्ट में सेट हो जाए। इससे क्या होगा, आपका काम और इजी हो जाए। तो मैं कहूंगा कि जेएसपी और सेट प्रॉपर्टी लिखूंगा, जेएसपी सेट प्रॉपर्टी, और सेट प्रॉपर्टी में
मैं यहाँ पे लिखूंगा किस नेम को मुझे सेट करना है, किस ऑब्जेक्ट को, ईएमपी को। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ईएनपी एंड देन कि कौन सी प्रॉपर्टीज को, सबको, सबको सेट करना है, ठीक। तो मैं स्टार लिख दूंगा। तो गेट कैसे करते हैं, अगर किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का सेट करना है तो बस वहां पे क्या लिखूंगा, प्रॉपर्टी का नाम लिख दूंगा। अगर सबको करना है स्टार लिख दूंगा, ठीक है। अब आते हैं, अ, अब देखो यहाँ पे वैल्यू हमने नहीं दी, ठीक। तो वैल्यू जो रिक्वेस्ट, इनकमिंग रिक्वेस्ट है उसके भी आपको हो रहा है। अगर मुझे अपनी खुद की वैल्यू डालनी है तो वैल्यू फील्ड होता है, तो मैं डाल दो वैल्यू। यूजर ने में क्या सेट करना है ठीक? तो एक अपनी स्पेसिफिक वैल्यू डाल सकते हो अदरवाइज। अब आते हैं नेक्स्ट, कैसे उसको गेट करेंगे। तो मान लो ये आपने डिफाइन किया प्रोसेस, और ये आपने यूज बीन डिफाइन किया। यूज बीन के बाद यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे आपने सेट किया वन बाई वन सेट, और उसको प्रिंट करने के लिए क्या करोगे यहाँ पे, ऐसे लिख दोगे, ठीक। तो अगर मुझे प्रिंट करना हो डेटा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, आप लिख सकते हो H2 रिकॉर्ड्स, ओके। कि क्या क्या रिकॉर्ड्स दे जो हमने सेट किए वन बाय वन, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे JSP डॉट कॉलम गेट प्रॉपर्टी, और गेट प्रॉपर्टी में हमारा ऑब्जेक्ट क्या नाम था, EMP था। तो मैं यहाँ पे नेम में लिख दूंगा EMP, और किस प्रॉपर्टी को गेट करना है मुझे, ID को, ठीक। फिर मुझे क्या गेट करना है, नेम को। फिर मुझे क्या गेट करना है, सिटी को। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, सिटी, ओके। अब यहाँ पे मैं ऐड डेटा था ना, ऐड डेटा डॉट जेएसपी, ऐड, चेक कर लेते हैं एक बार कंफर्म, ऐड डेटा। तो यहाँ पे ऐड डेटा डॉट जेएसपी, अब करें डेटा, एक बार रन कर लेते हैं फिर दोबारा। तो हमारा क्या, आ गया, ठीक। गलती से कम हो गया था, ठीक। अब यहाँ पे जैसे आईडी मैंने डाली अब 5, नेम डाल दिया मैंने राजेश, ठीक। अब यहाँ पे लखनऊ डाल दिया। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो क्या हो गया, देखो नाम प्रिंट हो गया, आईडी, नेम एंड दिस इज रिकॉर्ड। तो देखो यहाँ पे इजी हो गया आपके लिए, क्या इजी हो गया कि मैं एक ही बार में वो डेटा पूरा फेच करके सेट कर सकता हूँ। स्टार्ट आया, सेट हो गया, ठीक। जो कौन सा डेटा था इसमें चला गया, हाँ? और गेट कर दिया यहाँ पे, गेट मतलब डिस्प्ले हो रहा है। अगर इसको मैं, मुझे वन बाय वन पैराग्राफ के अंदर दिखाना होता तो मैं यहाँ पे सेट कर देता, ब्रेक लाइन देना होता तो यहाँ पे इसके लास्ट में VR सेट कर देता, तो वो ब्रेक करके दिखाता मुझे डेटा, ओके। फिर मैं अगर बैक करूँ, यहाँ पे कुछ और लोकेशन डालूं और फिर सबमिट करूँ, तो क्या अब ब्रेक लाइन करके वो दिखा रहा है, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वन बाय वन सेट कर सकते हो, check कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा यूज बीन हो गया। यूज बीन एक तरह से क्या होता है, आपके सबसे बेनिफिट होता है कि अब वन बाय वन सेट करने से अच्छा है कि हम उसका स्टार लगा दें, सारे फील्ड्स को वो अपने आप सेट कर देगा, ठीक। ये कैसे हम सेट कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे डिफाइन किया गया। तो इस तरीके से मल्टीपल हम ये चीजें डिफाइन कर सकते हैं, रीयूजिंग बीन इन मल्टीपल जेएसपी पेज की, उस हम बीन्स को मल्टीपल पेजेस में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है।
और जैसे देखो, अगर मल्टीपल पेजेस में यूज करना है, कोई ऑब्जेक्ट बनाया और उसको मल्टीपल पेज में यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, स्कोप सेशन देते हैं, और दूसरे पेज में भी जाएगा तो उसको एक्सेस कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को ही बनाया और उसको किसी दूसरे पेज में एक्सेस करना है उस ऑब्जेक्ट को, तो क्या करेंगे हम, स्कोप दे देंगे। तो स्कोप हम सेशन दे सकते हैं, सेशन के भी आपके, कि वो पूरे एप्लीकेशंस में किसी भी पेज में एक्सेस किया जा सकता है करंट सेशन में, करंटली इन दिस सेशन। मतलब अगर मैं आज वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, तो आज के सेशन में मैं किसी भी पेज में, उस एप्लीकेशन के किसी भी पेज में उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता हूँ, भले ही मैंने किसी और पेज में उस ऑब्जेक्ट को बनाया है, मैं दूसरे पेज में भी उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता हूँ, उसकी डिटेल एक्सेस कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे एक्सेस भी, सेशन भी दे सकते हो, ठीक है, स्कोप दे सकते हो कि इस स्कोप में वो एक्सेसिबल होगा। तो सेशन का मतलब कि करेंटली जिस सेशन में हो, उस समय आप किसी भी पेज में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, हम वेरिएबल्स, हाँ, वेरिएबल्स के अंदर, उसके सेशन के अंदर सेट प्रॉपर्टी में हम वैल्यू भी डाल सकते हैं, मैनुअली डाल सकते हैं वैल्यू, मैनुअली। वहाँ पे जो रिक्वेस्ट आ रहा है वो अपने आप सेट हो रहा है, यहाँ पे आप मैनुअली वैल्यू डाल सकते हो, प्रॉपर्टी नेम, ऑब्जेक्ट नेम, और उसके अंदर क्या वैल्यू डालनी है ऐसे डाल सकते